हत्या का खुलासा किया है। किस तरह का पूरा मामला है? दिनांक 23 जनवरी 2025 को ग्राम बवाना से थाना बुढ़ाना पर लगभग एक 21 वर्ष की लड़की की गुमशुदगी थाना बुढ़ाना पर दर्ज की गई थी। इस गुमशुदगी के संबंध में जब बहुत विस्तृत रूप से जांच की जा रही थी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि आखिरी बार 21 तारीख को 21 जनवरी 2025 को इस लड़की को उसके जीजा आशीष और उसके दो साथी शुभम और दीपक के साथ एक स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उस लड़की को नहीं देखा गया था और घर वालों द्वारा ये आशंका जताई गई कि इन्हीं तीन द्वारा जो है कुछ जो गलत काम है वो इस लड़की के साथ किया गया है। इस सूचना पर तत्काल जो है कल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो इसमें मेन अभियुक्त आशीष है इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि आशीष जो रहने वाला थाना मवाना मेरठ का है, इसका अपनी साली के साथ पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। इन दोनों के आपस में कुछ अश्लील फ़ोटो वीडियो भी थी जो लड़की के पास थी और जो लड़की पिछले 2-3 महीने से लगातार इससे कुछ डिमांड कर रही थी, कुछ दिलवाने के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ पैसों के लिए या और ज़रा टाइम देने के लिए। और ये जो है डर रहा था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसकी वाइफ को ना पता लग जाए, इसके घर को ना पता लग जाए और ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में था और इस चीज़ में था, डर में था कि कहीं ये बात जो है इनके अफेयर की वो बाहर ना आ जाए। और ये आर्थिक तंगी में भी चल रहा था, उसकी जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी तनाव के चलते इसने ये बात अपने एक साथी शुभम, जो इसके साथ ये हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में काम करता है, तो आर्यव्रत हॉस्पिटल में इसी के साथ का जो एक वार्ड बॉय है, उसके साथ इसने बात साझा की कि मैं बहुत तनाव में हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ और मैं इसको मार देना चाहता हूँ। तो शुभम ने बात बताई कि मेरा एक और साथी है मेरे ही गाँव का, सरदना मेरठ का रहने वाला, कि अगर तुम हमें 30,000 रुपये दो तो हम तुम्हारे इस काम में मदद कर देंगे। तो इसने 40,000 रुपये का जो है लोन लिया। 40,000 रुपये का लोन लेने के बाद इसने 10,000 रुपये उन्हें एडवांस दिए और 20,000 रुपये घटना करने के बाद दिए। इसकी निशानदेही पर जब हम उस घटनास्थल पर गए जहाँ पर लड़की को मारा गया था और उसको जलाया गया था, तो वहाँ पे मौके पे एफएसएल की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया। वहाँ पे लड़की के जो स्कल मिले, उसके अध जले कपड़े मिले, उसका फुटवेयर मिला, एक अंगूठी मिली, बाल मिले, बाल में लगा हुआ क्लचर मिला और उसके अंडरगारमेंट्स मिले। जो उसका क्लचर है, उसका फुटवियर है और उसकी अंगूठी है, उसको लड़की के घर वालों ने, उसके माता पिता ने, उसके भाई ने उसको पहचाना और वहाँ पे घटनास्थल पे एक जो कॉन्डम के 2 पैकेट मिले, एक यूज्ड और एक अनयूज्ड कॉन्डम मिली। और इसके साथ ही एक खास जो इसमें तथ्य ये आया कि जो कपड़े अध जले थे परंतु जो अंडरगारमेंट्स हैं वो सुरक्षित ही अलग पड़े हुए थे, जिससे इसमें आशंका आई कि शायद इसमें लड़की के साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। तो जब इसमें डिटेल में दोबारा पूछताछ जब मेन अभियुक्त आशीष से की गई तो उसने कबूला कि लड़की को मारने से पहले इन तीनों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप भी किया था और गैंगरेप कर देने के बाद लड़की के ही चुन्नी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर देने के बाद फिर पेट्रोल से उसको जो लड़की को जला के एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया। इसमें सभी जो मौके से जो एविडेंस है उसको एकदम साइंटिफिक तरीके से फील्ड यूनिट द्वारा बरामद किया गया है और इसमें सुसंगत धाराओं में विवेचना की जा रही है। एक इसमें जो मेन अभियुक्त आशीष है वो गिरफ्तार है, इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष 2 जो वांछित अभियुक्त हैं उनके लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें एकदम साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट करके इसमें हमारा प्रयास कन्विक्शन का इस केस में रहेगा।